हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोगों का सेकेंड चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? इफेक्टेड रेशियो कैसे निकलेगा ये हम लोगों ने पढ़ लिया। गुडविल क्या होता है, मीनिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व पढ़ लिया। प्रॉफिट, अकुमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक आता है बेटा अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना। यानी जब चेंज होगा, प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होगा तो इट मस्ट बी रिवाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उस समय हम निश्चित रूप से क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि जाहिर सी बात है इफेक्ट तो पड़ा होगा बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, और जिस डेट में इनकी प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो रहा है उस डेट में एक्चुअल वैल्यू एसेट्स लायबिलिटीज का क्या है। इसलिए क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन जरूर करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है ना। ओके, तो देखें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका क्या इफेक्ट होगा। Accounting for revaluation of assets and liabilities when there change in the profit sharing ratio of existing partner। ठीक है ना। दो केस हैं इसके। When revised value are to be recorded in the books, पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उस डेट में, ठीक है ना, वो वैल्यू बुक में रिकॉर्ड की जाए। ठीक है ना। अगर बढ़ता है तो बढ़ा हुआ, घटता है तो घटा हुआ लायबिलिटीज में अगर कुछ भी आपका बढ़ा हुआ है तो बढ़ी हुई वैल्यू, और घटा हुआ है तो घटी हुई वैल्यू दिखाया जाए, रिवाइज वैल्यू दिखाई जाए। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उनके एक्चुअल रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, चाहते हैं कि जो भी एक्चुअल वैल्यू आया है उस वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। जो भी आपके बैलेंस शीट में बुक में जो वैल्यू दी हुई है उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। तो जो इफेक्ट आएगा एक्चुअल वैल्यू और आपके प्रीवियस वैल्यू का, उस वैल्यू में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा क्या करेंगे, उसका हम इफेक्टेड एंट्री कर देंगे। यानी उतने अमाउंट से गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर ना। अब आते हैं पहले केस में, रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। जो भी लॉस होगा, लॉस को हम किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में। प्रॉफिट को किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। यानी फर्म में अगर प्रॉफिट होगा तो हम किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। प्रॉफिट कब होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, उसको कहां दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड में। एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो हमारा लॉस होगा, कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा लॉस होगा, कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर ना। यानी अगर मान लो नंबर 1 एसेट्स की वैल्यू घटती है तो कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो डेबिट साइड में। जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर ना। व्हेन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या एसेट्स का नाम मशीन है तो मशीन कर देंगे हम। ठीक है ना। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी प्रॉफिट है, कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक इट्स ओके। एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर घट जाए तो क्या होगा,
हमारी प्रॉफिट होगी तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। व्हेन decrease in the value of liabilities, क्लियर ना, लाइबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारी प्रॉफिट होगी। एंट्री क्या बनेगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा लॉस होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, किधर दिखाएंगे इसको हम, डेबिट में। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है ना, कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, क्लियर। अब इसके बाद अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर है, टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लॉस होता है तो हम इधर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बन जाएगी, अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पक्का, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो प्रॉफिट है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अगर प्रॉफिट होता है, व्हेन द प्रॉफिट इन द अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर देंगे। लॉस होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक इट्स ओके बेटा। ये तो हो गया हमारा पहला केस। अगर दूसरे केस में कहता है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो जो भी ये प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका हम क्या कर देंगे, एक इफेक्टेड एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स अकाउंट। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, ओके। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान समझना। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as a 31st March 2016 was as follows. आपका ये लायबिलिटीज में क्रेडिटर दिया 87,000, रिजर्व 42,000, प्रॉफिट लॉस 21,000 का है, कैपिटल अकाउंट दिया है, ए का 3 लाख, बी का 3 लाख, सी का 50,000। टोटल लायबिलिटीज का टोटल कितना हो गया, 8 लाख। इधर आपका कैश दिया है 30,000, डेटर 62,000 के हैं, डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 का है, यानी आपका 60,000 के डेटर्स हो गए, स्टॉक 1,80,000 के, फर्नीचर है आपका 30,000 का, प्लांट 2 लाख का है और बिल्डिंग 3 लाख का है। टोटल आपका एसेट्स 8 लाख। क्लियर। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या कर रहा है, ध्यान समझना। The partners agreed that from 1st April 2016 they will share profit and losses in the ratio of 4:4:1। 4:4:1 हम एक एक करके एंट्री भी करते चले, ठीक है ना। ये हो गया, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है। पहले रेशियो इनका कितना था, 3:2:1। बाद में इनका कितना हो गया, 4:4:1। क्लियर है। अब देखें इफेक्टेड रेशियो क्या बन रहा है, ए का पहले था 3/6, बाद में हो गया 4/9, एलसीएम हो जाएगा 18, 6 3 3 3 9 2 2 8, यानी 1/18 से ये सैक्रिफाई कर गए,
बी का क्या हो रहा है, बी का पहले था 2/6, बाद में हो गया 4/9, इनका क्या हो जाएगा 18, 6 3 का 18, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 चौक 8, ये देखिए 2/18 से ये गेन कर गए, 2/18 से गेन कर गए। सी का देखिए, सी का पहले कितना था 1/6, बाद में कितना हो गया 1/9, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 18, 6 3 का 18 और 9 दूना 18, 2, यानी 1/18 से ये सेक्रीफाई कर गए। क्लियर, आपका ए सेक्रीफाई कर रहे हैं, सी सेक्रीफाई कर रहे, बी क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ठीक है ना। अगर हमें इफेक्टेड एंट्री करना हो तो क्या बनेगा, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स, ठीक है ना। तो आपका गेन कौन का बी, तो इफेक्टेड एंट्री क्या बन जाएगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। आई थिंक इट्स ओके। अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 4:4:1 they agreed that stock is to be valued at 20% less, स्टॉक की वैल्यू 20% से लेस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, टू एसेट्स का मतलब स्टॉक, टू स्टॉक हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय ₹1500 डेट, और हमारा डाउटफुल डेट्स और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा डेटर्स कम हो रहा है, 1500 से कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू घट रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लॉस है, एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। क्लियर। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%, यानी कि फर्नीचर भी 20% से लेस हो रहा है और प्लांट भी 15% से लेस हो रहा है, दोनों की वैल्यू घट रही है, यानी कि लॉस हो रहा है। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू प्लांट, ठीक है। 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, हमारी लायबिलिटीज और बढ़ गई, और स्टैंडिंग बढ़ गया हमारा कितने का, 3500 रुपए से, ये भी लॉस है, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000, बिल्डिंग की वैल्यू 3,50,000 हो गई, पहले कितना था 3 लाख रुपए था, 3,50,000 हो गया, यानी 50,000 से बढ़ गई है, हमारा प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, एंट्री बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम रिवैल्यूएशन इफेक्ट देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो गया है, हो रहा है। इफेक्टेड एक्चुअल, उनका जो वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू और इनका जो बैलेंस शीट वैल्यू है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बताया था पहले। स्टॉक इज टू बी वैल्यू 20% लेस है, ठीक है ना, 20% लॉस हो रहा है, स्टॉक पे कितना 20% कर देंगे हम, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कितना हो जाएगा 20%, स्टॉक कितने का है 1,80,000 का 20% कितना हो जाएगा 36,000। क्लियर। फिर उसके बाद आपका है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 1,500, ये भी हमारा लॉस है, हमारा डेटर्स यानी एसेट्स कम हो रहा है, ये भी कर देंगे लॉस ड्यू टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। इसके बाद आपका है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड प्लांट 15%, यानी फर्नीचर और प्लांट की वैल्यू घट रही है, ये भी हमारा लॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर 20%, फर्नीचर कितने का है 30,000 का 20% कितना हो जाएगा 6,000, और प्लांट है आपका 15%, प्लांट कितने का है 2 लाख का, 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा 30,000 प्लांट हो गया। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग 3,500 रुपए का हो गया, ये भी हमारा लॉस है, बढ़ गया, तो क्या लिख देंगे लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पहले से रिकॉर्ड नहीं था, बाद में हमको पता चला लायबिलिटीज बढ़ गई 3,500, ये भी हमारा लॉस है। फिर उसके बाद है आपका बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू 3,50,000, बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख थी, 3,50,000 हो गया, 50,000 की हमारी प्रॉफिट हो गई है, तो देखा जाए टोटल लॉस कितने का हो गया, टोटल 77,000 का लॉस हुआ, 50,000 की प्रॉफिट हुई, यानी कि 27,000 टोटल हमारा रिवैल्यूएशन पर लॉस आ गया, ठीक है ना। अब देखिए पार्टनर क्या कर रहे थे, आगे देखिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड 45,000, इसका तो हम इफेक्टेड एंट्री करेंगे ही करेंगे। पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड
रिकॉर्ड अल्टर्ड वैल्यूज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, यानी कि ये जो 27,000 है लॉस आया है, इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि पार्टनर ये डिसाइड किए हैं कि जो भी हमारी अल्टर्ड वैल्यू आई है उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम क्या कर देंगे, इस 27,000 को इफेक्टेड एंट्री कर देंगे। एक गुडविल का करेंगे, एक रिवैल्यूएशन का करेंगे। आगे देखिए क्या करा है, एंड वांट टू लीव द रिजर्व, यानी रिजर्व को भी नहीं बांटना है, उसकी भी इफेक्टेड एंट्री करनी है। एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट का भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री। तो क्या कर देंगे हम, देखिए ओके, हमारा रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया है, रिवैल्यूएशन लॉस है हमारा 27,000, और हम रिजर्व कितने का है, रिजर्व आपका है कितना 42,000 का रिजर्व है, और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट हमारा है 21,000 का। गुडविल कितने का है, गुडविल 45,000 का, ठीक है ना। ये 27,000 का लॉस है, रिजर्व 42,000 का, 21,000 का प्रॉफिट है, और गुडविल 45,000 का है। टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा, देख लेते हैं, 2 5 2 3 5 8 और 4 2 6 4 9, ठीक है ना, 2 3 3 5 8 हो जाएगा, 4 2 6 6 4 10, 1,08,000 में से हम 27,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस है ये, तो आएगा हमारा कितना 1 और ये 81,000, कितना आएगा 81,000। अब इस 81,000 का हम क्या कर देंगे, इफेक्टेड एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे, इफेक्टेड एंट्री कर देंगे। हमने इफेक्टेड रेशियो निकाला था ना, क्या आया था उसमें, ए सेक्रीफाई कर रहे थे, बी गेन कर रहे थे, और सी सेक्रीफाई कर रहे थे। तो एंट्री क्या बन रहा था, बी अगर गेन कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और आपका टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने से, बी का था 2/18, इनका 1/18, इनका 1/18, 1/18, 18 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 9 81 2 4, यानी कि 4,500 ए का, 4,500 सी का, 9,000 बी का, ठीक है ना। बी का डेबिट हो रहा है 9,000 से, तो बी का कैपिटल 9,000 से कम हो जाएगा, ए और सी का 4,500 से कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री। तो ये सिंगल जर्नल एंट्री एक हमने बना लिया, और क्या कह रहा है कि आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। तो रिवाइज बैलेंस शीट में कोई एसेट्स लायबिलिटीज कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू उसमें दिखानी नहीं है। इफेक्ट कहां पड़ेगा, केवल उनके कैपिटल में पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा क्रेडिटर्स का यही वैल्यू चला जाएगा, रिजर्व में यही वैल्यू रहेगा, आपका प्रॉफिट की वैल्यू यही रहेगी, केवल इफेक्ट कैपिटल में पड़ेगा। ए का कैपिटल 4,500 रुपए से बढ़ जाएगा, क्रेडिट हुआ है, और आपका बी का डेबिट हुआ है 9,000 से, इनका कैपिटल कम हो जाएगा, और सी का 4,500 से कैपिटल बढ़ जाएगा। तो आपका ए का कैपिटल हो जाएगा 3,04,500, और बी का हो जाएगा 2,91,000, और सी का कैपिटल हो जाएगा 54,500। कैपिटल का टोटल वही आएगा 6,50,000, क्योंकि 9,000 से बढ़ा है तो 9,000 से घट गया, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। इधर हमारा कैश वही रखेंगे, आपका ये वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। टोटल हम कर देंगे 8 लाख, ये हमारा रिवाइज बैलेंस शीट यही बन जाएगा। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर है बेटा, आया समझ में, समझ में आ गया है कि रिवाइज वैल्यू
आपका जब रिकॉर्ड नहीं करना है सारे वही आ जाएंगे, केवल कैपिटल पर इफेक्ट पड़ जाएगा। जिनका डेबिट हो रहा है उनका माइनस कर देंगे और जिनका कैपिटल हो रहा है उनका हम उनके कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर है? ये आज हमारा लास्ट टॉपिक भी इसका खत्म हो गया। ठीक है, अगर समझ में आता है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप लोग करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।